सभी ठीक हो? कैसे हो आप सभी? बेस्ट हो? कैसा जा रहा है आपका मंथ? कैसा चल रहा है आपका काम? अच्छे हो सारे के सारे? बताना चैट बॉक्स में। हाँ जी। फोकस कर लो ट्रेनिंग की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना? बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है आप सभी को, तो रेडी हो आप सभी? हाँ जी। बताना चैट बॉक्स में, रेडी हो आप सभी? सबसे पहले कुछ लोगों के पंखे दिख रहे हैं। एक तो आप जो है ना, प्रॉपर जब सेशन के अंदर आए तो वीडियो को ऑन करके ऐसे तरीके से आए कि यार हाँ, आप अटेंड कर रहे हो, ये भी आपकी पर्सनैलिटी है ना? हर एक यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है, उसकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है ना? आप वीडियो ऑन कर रहे हो तो उससे भी पता चलता है कि आप कैसी पर्सनैलिटी आगे आने वाले टाइम में बनने वाले हो, है ना? ठीक है, तो वीडियो ऑन करके दूसरी चीज जो है क्या, अगर वीडियो ऑन करी हुई है ना तो सामने भी आ जाओ। किसी के पंखे दिख रहे हैं, किसी की दीवार दिख रही है ना? तो प्रॉपर बैठ जाएं सही से। और बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। ठीक है, तो रेडी हो जाओ फिर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या? उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जिन लोगों ने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट करा है, जो मेरे को नहीं जानते हैं। दिस साइड पंकज कोठियाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, पार्ट हूँ प्यारी सी सोसाइटी ईगल क्लब 23 का। और आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे चीजों को सीखा समझा, और धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है। धीरे धीरे बहुत कुछ अचीवमेंट्स भी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, पर्सनैलिटी है क्या? हम कभी भी किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका कैसा है? ठीक है ना, हम खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हो? अभी तक हमें पर्सनैलिटी का मतलब लगता था कि यार मैं कैसा बोलता हूँ, या मैं कैसा दिखता हूँ, ये पर्सनैलिटी है। बट नहीं, पर्सनैलिटी का मतलब है हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या हमारा बिहेवियर, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जो है, ये क्या एक पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आप सभी डायरी पेन के साथ बैठे हैं। ठीक है, हेलो, फोकस कर लो इधर। किसी का इधर ध्यान है, किसी का उधर ध्यान है। अनुपमा कुमारी मैम, कहाँ ध्यान है आपका? पार्थ जी, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, नोइंग योर सेल्फ। लिख लो, नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानना स्टार्ट कर दो। क्या? खुद को जानना स्टार्ट कर दो। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर ही नहीं पाओगे। अब मैं हूं, मेरे को पता है मेरे को बहुत अच्छा लिखना आता है, तो मैं उस फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। मैं राइटिंग कर सकता हूँ बहुत बढ़िया। मैं जान मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है, एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ अगले के साथ में। तो मैं उस स्किल्स पे काम करूंगा। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर जानना जरूरी है कि मैं अपने अंदर क्या हूं, मैं क्या चीज को बेस्ट कर सकता हूं। कभी भी हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हमें फोकस करना है ज्यादा। कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, जिससे कि आपकी जो वीकनेस है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अपने अंदर के इंसान को जाने कि मेरे अंदर कौन सी स्किल बेस्ट है। हो सकता है आप कॉलिंग में बहुत बेस्ट हो सकता है आप फॉलोअप में बहुत बेस्ट हो सकता है आप लोगों के साथ बात करने में बहुत बेस्ट हो। तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो ये है, नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानना है। खुद को जानोगे तो ही अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर पाओगे। अगर खुद को नहीं जानोगे तो पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, खुद को जानना जरूरी है, मेरे पे क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है ना? समझ रहे हो? वो किसी भी मामले में हो सकता है। जैसे मैं दिखता ऐसा हूं, है ना? मेरे पे ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है या ऐसी अच्छी लगती है। मेरे पे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, वो कपड़े अच्छे लगते हैं। बहुत से पॉइंट हैं, लगभग 50 पॉइंट्स हैं, अगर पूरे कवर कर पाए तो। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में तो कुछ नॉर्मल से ऐसे पॉइंट जो आपने पहले भी सुने हैं, बट एंड में आते आते आपने ऐसे ऐसे पॉइंट भी आपको मिलेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है ना? बहुत सारे लोग मीटिंग को लेफ्ट कर लेते हैं ना, तो उनके लिए मतलब वही चीज है कि जो लास्ट तक बना रहेगा उसको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बोला, नोइंग योर सेल्फ। पहले खुद को जानना स्टार्ट कर लो। ठीक है, ओके, समझ में आया? स्वाति मैम, पार्थ जी, समझ में आया? क्या करना है सबसे पहले? खुद को जानना है, खुद की पर्सनैलिटी को जानना है कि मैं
कैसा एक इंसान हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। और कभी भी हो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, जो हमारे अंदर अच्छी चीज है उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, जिससे कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं, जो हमारी वीकनेस है, वो भी हमें कम नजर आए और वो भी उस चीज की वजह से ठीक हो जाए। सेकेंड पॉइंट, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी नजरिए को लेकर, किसी भी चीज को लेके आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सकारात्मक क्या रखना है, दृष्टिकोण रखना है किसी भी चीज को लेके, है ना। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो आप किसी भी सिचुएशन में जो है ना, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जॉब करता था, जॉब में मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा अपना जो एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव वे में रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे हम अपना आपा खो देते हैं, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाती है, तो वहां पे अपने आप को काम रखें, बिल्कुल पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखें। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो उन चीज का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, ना कि बुरा मिलेगा, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट था हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। लिखा सबने, समझ में आया, पक्का, श्योर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैव एन ओपिनियन। हैव एन ओपिनियन, किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अभी हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कंपटीटर हैं, ठीक है। हम फॉरएवर के अंदर हैं, हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैं ज्यादा इन्हीं चीजों को लेके आपको समझाने एग्जांपल यहीं से दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हैव एन ओपिनियन, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, हमसे हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, इन कामों को कर रही है। तो आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, या किसी भी फील्ड के बारे में। अगर कोई इंसान बीए कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए बीए में होता क्या है, बीएससी कर रहा है तो बीएससी में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। अब सपोज दैट आपका कोई प्रोस्पेक्ट आया आपके सामने, ठीक है, उसने आपसे पूछ लिया कि आपने लास्ट जो मैच हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, आपने देखा उसको। तो अगर आपने नहीं देखा, या आपको मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में थोड़ा नहीं नॉलेज है, तो वहां पे वो आपको क्या समझेगा, इसको कुछ नहीं आता है इस फील्ड में, ये बस अपने इसमें ही वो है। आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर एक चीज के अंदर होनी चाहिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी सवाल पूछे, तो आपके पास एक ओपिनियन होना चाहिए देने के लिए। इससे आप एक स्मार्ट पर्सन लगोगे। अब आपने मेरे से कोई क्वेश्चन करा, मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूं, तो आप क्या सोचोगे, अरे सर को तो कुछ नहीं आता है ना। वैसे ही आपका नोवस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, या कोई भी इंसान आपसे कोई क्वेश्चन करे, अगर आप अपना ओपिनियन वहां पे नहीं रख पा रहे हो, अपनी बात वहां पे नहीं रख पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप एक, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर रहे हो अपनी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज के बारे में, अपने कंपिटिटर्स, जैसे आपके अगल बगल में कुछ ऐसे काम जो और लोग हैं जो इन कामों को कर रहे हैं, और कंपनियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लो। लोग कभी आपसे बोल दें कि हाँ मैंने इस कंपनी में करा था, वेस्टीज में करा था, फोर्सेस में करा था, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन कंपनी का क्या सिस्टम है, कैसा है। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप किसी कंपनी की नॉलेज ले लो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में भी जानना है, तब जाके आप अगले वाले के सामने खुद को बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत अच्छी आप पर्सनैलिटी बन सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, 10 मिनट जा चुके हैं इस मीटिंग के, समझ में आया। मेरे को थंब ही दिखा दो, मेरे को दिख रहे हैं डिस्प्ले पे बहुत सारे लोग, बहुत सारों की दीवारें दिख रही है मेरे को, बहुत सारे डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में बाद में आएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। पहला मैंने बताया नो योर सेल्फ, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा हैव ए ओपिनियन। अब आता है चौथा पॉइंट, मीट न्यू पीपल्स। मीट न्यू पीपल्स, आप जितने नए लोगों से मिलोगे, उतनी आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करोगे। आप जितने नए लोगों से मिलोगे, उतना आप सीखोगे, नए लोगों से नई चीज सीखोगे। और उसके अलावा और क्या होगा, आप जितने टाइप के लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा दुनिया में कितने कितने टाइप के पर्सन हैं, ठीक है, कैसी कैसी चीजें होती है, कहाँ पे मुझे कैसा बिहेव करना है, कहाँ पे मुझे काम रहना है, कहाँ पे, मतलब आपको नए नए लोगों से मिलने से नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, समझ रहे हो। तो आपको मीट न्यू पीपल्स, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें नए पर्सनों से भी मिलना है, मतलब सोशलाइज होना है, सामाजिक होना है, ठीक है ना, नए लोगों से मिलना है, सामाजिक होना है। अगर आप खुद सोच के देखो, आप सोशल मीडिया पे नहीं है, या आप लोगों को मिलते नहीं है, तो क्या आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है? क्या लगता है आपको आज के जमाने में, क्या लगता है आपको, अगर आप किसी को मिल नहीं रहे हो,
या लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो आपको क्या लगता है आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हो? नहीं हो। क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो? पर डे कुछ ना कुछ सुधार रहे हो अपने अंदर? नहीं। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, नए पर्सनों से मिलना है, नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बातचीत करनी है। नेक्स्ट, बिल्ड रीडिंग हैबिट्स। पढ़ने की जो है ना एक आदत बना लो, बुक्स को रीड करने की एक आदत बना लो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता है। उन सभी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप एक काम कर सकते हो, आपके घर में मिरर होता है, आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई बुक लीजिए, उसके सामने मिरर के सामने बैठ के ना उसको पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा फील करिए कि मैं जो हूँ ना, ये शीशा जो है ना, इसके साथ में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, इसके साथ में बात कर रहा हूँ, खुद को देखते हुए। समझ रहे हो ना? ठीक है, उससे आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, आपकी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी पर्सनैलिटी को लेके। अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा, आप सही टाइम पे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हो, तो अगले को फील हो जाता है कि इस इंसान के अंदर हेजिटेशन है, ये बोल नहीं पा रहा है, इसके अंदर नॉलेज कम है। अंडरस्टैंड? हेलो? नींद तो नहीं आ रही है? समझ में आ रही है चीजें? पक्का? श्योर? मेरी वॉइस, वीडियो सब कुछ प्रॉपर क्लियर है? देव जी, आ रहा है समझ में? पूजा जी, पंकज सर, आपकी छत दिख रही है, या आप वीडियो बंद कर दें, या तो आप वीडियो के सामने आ जाएं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कहाँ पे था मैं? कि आप रीडिंग हैबिट्स को जो है बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए शीशे के सामने आ सकते हो। एक पॉइंट हमेशा ही डिस्कस होता है, हर एक मीटिंग के अंदर ही डिस्कस होता है, बी ए गुड लिसनर। क्या? बी ए गुड लिसनर। अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, अच्छा इंसान बनना है, लोगों के सामने अच्छा दिखना है, तो हमें एक बहुत अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। अगर हम जब तक किसी को सुनेंगे नहीं, भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, एक मुंह दिए हैं, कुछ सोच के ही कुछ समझ के ही दिया होगा, है ना? कि हमें ज्यादा सुनना है लोगों की और कम बोलना है। कई बार क्या होता है, हमारा प्रोस्पेक्ट सामने से हमें कोई चीज बता रहा है, कोई चीज समझा रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, बट हम उतावले होते हैं उसका आंसर देने के लिए। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वीकनेस है, जिसको हमें दूर करना। अगले वाले को सुनो पहले ध्यान से। क्या? पहले उसे बहुत फोकस के साथ में सुनना है। जब तक सुनोगे नहीं, उसके सुनने से क्या होगा, हो सकता है आप कोई नई चीज भी सीख लो, ठीक है, कोई नई स्किल सीख लो या कोई नई बात जान लो। बट अगर आप उतावली में हो उसके आंसर देने के लिए कि कब छूटे और कब मैं बोलना स्टार्ट करूं, तो ऐसे में हो सकता है ना आप उसकी बात अच्छे से समझ पाओ, ना ही आप उसको अच्छा आंसर कर पाओ। जो वो बोलना चाहता था वो ना समझ पाए आप, ना आप उसका अच्छा से आंसर दे पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ चीजों का? है ना? तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। ठीक है, इसके अलावा कीप डेवलपिंग न्यू इंटरेस्ट्स। नई रुचियों को विकसित करें, नई स्किल्स को विकसित करें अपने अंदर। हम लोग ना एक कंफर्ट जोन में, एक एरिया में रहते हैं कि यार हाँ मेरे को इतनी चीजें आती हैं, बस सही है ना? कि हाँ मेरे को कॉलिंग करनी आती है, तो हाँ ठीक है मैं कॉलिंग कर लेता हूँ। मेरे को ट्रेनिंग होस्ट करनी आती है, तो हाँ ठीक है मैं 50 लोगों की ट्रेनिंग होस्ट कर सकता हूँ, इससे आगे की कभी सोची नहीं। तो उस चीज से बाहर निकलें। ठीक है, जो हम सोचते हैं ना कि मतलब हाँ मेरे को इतना आता तो है, मैं कर तो लेती हूँ अपने अपलाइन से बात, कर तो लेता हूँ अपने अपलाइन से बात, कॉलिंग आ जाती है, मेरे को एनरोलमेंट करनी आ जाती है। आप डे वन देना भी सीखो ना, आप डे टू देना भी सीखो ना। अपने अंदर नई नई स्किल्स को डेवलप करो, पर डे कुछ नया सीखो, पर डे कुछ नया करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। ठीक है, आगे बात समझ में? हेलो? अंजलि मैम, कहाँ ध्यान है? अंजलि पाटीदार मैम, समझ में आ रहा है? फोकस ऑन मीटिंग। ठीक है, इधर उधर ध्यान देके कुछ नहीं होना। वर्षा मैम, समझ में आ रहा है? वर्षा प्रजापत, क्या बता रहा हूँ मैं आपको पर्सनालिटी बिल्डिंग को लेके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट रखना है। अब मेरे को नहीं आता था इंस्टाग्राम पे रील बनाना, बट धीरे धीरे सीखा उन चीजों को। मुझे नहीं आती थी ट्रेनिंग होस्ट करनी, धीरे धीरे सीखा उन चीजों को। जब सीखोगे तभी तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर पाओगे, है ना? आज मैं अगर ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से आपको बता पा रहा हूँ, 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर आज मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैं भी बिल्कुल जीरो था। पहले दिन जब मीटिंग होस्ट करना आया था, तो 11 मिनट में मीटिंग खत्म कर ली थी, बट धीरे 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 नई स्किल्स को सीखते गए, कॉन्फिडेंस आता गया आता गया आता गया। आज अच्छे से ट्रेनिंग भी होस्ट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में और भी बड़े लेवल पे ट्रेनिंग होस्ट करेगी। है ना? समझ रहे? आदर्श सर, बहुत मुस्कुरा रहे हो। कैसी जा रही है ट्रेनिंग? अच्छा आ रहा है समझ में?
चलो ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। मैंने अभी क्या बोला कि हमें नए इंटरेस्ट पे भी काम करना है, नई चीजों पे भी काम करना है। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना। ठीक है, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ चीजों को, बॉडी लैंग्वेज, हम मैं कैसे कपड़े डाल के मार्केट में जा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ना अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा मतलब ऐसा हथियार है जो बिना बोले आपकी पर्सनैलिटी को बता देता है कि यार ये इंसान कैसा हो सकता है। बिना आपके बात करे, बिना आपको सुने, मतलब ये बता सकता है कि आप कैसे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपकी सोने का तरीका, है ना, आपके उठने का तरीका, मतलब हर एक चीज बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। अमृत सर समझ में आ रहा है ना? बड़ी अच्छी स्माइल आ रही है, आप सभी ने मुंह लटका रखे हैं, आप बड़े अच्छे स्माइल कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो आप, है ना? तो बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देने की नीड है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करके ट्रेनिंग होस्ट करूँ कैसा लगेगा? हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज कुठियाला, आई एम फ्रॉम ये वो, ऐसा सही रहेगा? या मैं ऐसे आपके साथ मतलब अपने हैंड जेस्चर्स को मूव कर रहा हूँ इधर उधर, कैसा सही लग रहा है? आप खुद बताना मेरे को। फर्स्ट वाला, ये वाला सही था? इधर देख के मैं अगर बोलूँ हेलो एवरीवन, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये सही है? या ये सही है? ऐसे करके मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सही है? बताना मेरे को, पहला वाला सही था, दूसरा वाला सही था? चैट बॉक्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। हम कैसे बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, आई कांटेक्ट, है ना? अभी मैं आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट करके ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों को कैसा आप एक्सप्रेस कर रहे हो सामने से, मैं वो जज कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट यहीं पे मैं आपसे आई कांटेक्ट ना करूँ, मैं इधर देख के ट्रेनिंग होस्ट करूँ, तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, ना ही आप मेरी बातों को समझ पाओगे, ना ही आप चीजों को समझ पाओगे। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बॉडी लैंग्वेज को ही लेके है। हाय, हाय, हाँ जी बोलिए। आपके हाय का क्या जवाब दूं मैं, क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज से ही लेके दूसरा जो हमारा पॉइंट है प्रॉपर अटायर, मतलब अच्छे कपड़ों को यूज करें, अच्छे कपड़े पहने। ऐसा नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड चाहिए आपको, पता नहीं कैसा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छा है ना? जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े खरीदें, बहुत महंगे जूते खरीदें, बट एक ऐसा बैकग्राउंड आपके पास में हो, या ऐसे कपड़े आपके पास में हो जिससे आप एक अच्छा लुक दें, अच्छा लगे दूसरे को। ठीक है, कुछ लड़के होते हैं ना छपरी टाइप, इधर से बाल वो रखे हुए हैं, इधर से वो करा हुआ है बिल्कुल जीरो, तो वो छपरी टाइप नहीं दिखना है, क्योंकि हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है ना, तो छपरी नहीं बनना है। ठीक है, लड़कियां अगर आप जो है बिजनेस कर रही हैं तो प्रेजेंट करो अपने आप को अच्छे से कि हाँ मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, बिजनेस गर्ल हूँ, है ना? ठीक है, लड़के अगर आप जो हैं अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। हम अपनी शक्ल तो नहीं बदल सकते, मैं काला हूँ गोरा हूँ, बट हाँ मेरी सेव कैसी है, दाढ़ी कैसे रखी हुई है, मैंने बढ़िया से रखी हुई है ना? ठीक है, मैं अपने फेस को प्रॉपर जो है वॉश करके आया हूँ, नहा के आया हूँ, नहीं आया हूँ, ये चीज डिपेंड करती है। अब काला हूँ गोरा हूँ इसको तो चेंज नहीं कर सकते, है ना? बट अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट करना, अच्छा दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं सिर्फ नौवे पॉइंट पे पहुंचा हूँ। आपको पता है मैंने लगभग 50 पॉइंट तैयार करे हुए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी 9 तक पहुंचे, कौन कौन रेडी है कि हाँ पूरे 50 पॉइंट कवर करने चाहिए? हेलो, मजा आ रहा है? पक्का? अमृतसर के अलावा और किसी को ट्रेनिंग अच्छी नहीं लग रही है? चलो एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जहाँ अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई हैं, जो भी चीजें समझाई हैं सिखाई हैं, आपको सभी समझ में आई हैं? आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। और मैं कोशिश करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट मैं आपको बताऊं। बता दो चैट बॉक्स में 23 टाइप कर दो। अभी तक आपको अगर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है तो, अगर हमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 23, 23, ओके। करो, टाइप करो, फास्ट, ये जो एक्टिव लोग बनो। वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आपके लिए कौन सा निमंत्रण भेजा था? आप जरा अपने रीजन बताएंगे मुझे, क्यों वीडियोस ऑफ हैं आप लोगों की? एक तो वैसे ही आपको काम नहीं करना है ढंग से, आपने वीडियोस भी अपनी और नहीं करनी, तो ये तो आप लोग ट्रेनिंग लीव करके चले जाओ फिर यहाँ से। कैलाश, सूरज, 24 घंटा फोन करना आता है, बस फोन नहीं उठा रही, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आपको काम करना आता है सही तरीके से? पार्थ, ऋतुराज, भोला, चलो भोला का तो मेरे को रीजन पता है, कविता, सूरज पटेल, आपकी वीडियो ऑफ है।
जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको ट्रेनिंग से रिमूव कर रही हूँ, आप कंटिन्यू करो अब पंकज। एक मिनट। जी। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है ना? अपना जो है बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, कैसे मैं पहनता हूँ, ऐसे ही कुछ भी पहन के, मतलब जैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो ऐसे ही तो टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे ना, है ना? टी शर्ट पहन के नहीं बैठेंगे वहां पे, एक अच्छा सा शर्ट डालेंगे, बढ़िया से लगेंगे, बढ़िया सा बैकग्राउंड होगा। तो अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करें, बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करें, ठीक है? अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो लिखो, बी जेन्युइन एंड स्टॉप फेकिंग इट। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो आप जेन्युइन पर्सन हो ना, बहुत पहले की मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ था, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें जैसे हैं वैसे खुद को प्रेजेंट करना है। फेक नहीं बनना है किसी के सामने, जेन्युइन रहना है। बहुत सारे लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो बहुत फेंकू होते हैं ना, बहुत ज्यादा फेंकते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है। बट आपको उनकी पर्सनैलिटी को देख के फिर क्या एक इमेज क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में, अरे यार ये तो फेंकू, ये तो बोलता रहता है ना? रखा है इसने जो है 20,000 रुपए का फोन है, बट ये बोलता है मेरे पास iPhone 16 Pro Max है, मेरे मामा के पास ये, मेरे वो है। मतलब होते हैं हर एक एरिया में आपके, अगर आप अभी इमेजिन करके देखो आपके अगल बगल में एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत फेंकता होगा, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे वो लड़कों में हो। आपको क्या लगता है, भरोसा होता है आपके उसके ऊपर? नहीं होता है ना, बिल्कुल भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता है ना? तो आपको क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को जेन्युइन बनाना है, ना कि फेक। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस में हो आप और अपने आप को जो है ना एक बहुत ही मतलब 30 मार्क हाँ आप बता रहे हो, जो हो वो प्रेजेंट करो। भाई मैं ये हूँ, ये करता हूँ, और ये है मेरे पास, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सोसाइटी का फाउंडर ही मैं हूँ, मैंने तो ले ली थी क्रेटा 1 साल पहले, है ना? तो ये चीजें दिखाने की या झूठ बोलने की नीड नहीं है, समझ रहे हो ना? आपको जो हो आपको वो प्रेजेंट करना है, फेक नहीं बनना है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसी से कनेक्टेड भी समझ लो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट मतलब हमें कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है हर किसी के साथ में। हर एक चीज के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा हथियार है, कॉन्फिडेंस मतलब जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज आएगी लर्निंग से, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है ना? ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं किसी से, हैंड शेक करते हैं, है ना? हैंड शेक करते हुए कुछ कुछ लोग बड़े मरियल टाइप से हाथ मिलाते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बेचारा, पता नहीं कितनी मजदूरी कर गया है, कितना थक गया है। तो उससे वो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ, बहुत वीक हूँ, मेरे को ज्यादा चीजें नहीं आती है, मैं कमजोर हूँ, ठीक है? एक नॉर्मल इंसान, एक जो सॉरी एक बढ़िया पर्सनैलिटी जिसकी डेवलप है, जिसको नॉलेज है बहुत सारी चीजों के बारे में, वो एक अच्छे तरीके से हैंड को शेक करता है, और उसके हाथ मिलाने से एक एनर्जी सी क्रिएट होती है कि हाँ मतलब मैं किसी पर्सनैलिटी से हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है? वहीं पे एक ऐसा भी इंसान होता है जो बहुत जोर से आपका हाथ पकड़ता है, तो उसका नेचर गलत है, वो मतलब एक गलत टाइप का इंसान है, समझ रहे हो? तो आपको अपना जो हाथ हैंड शेक करने का तरीका है, आपका बात करने का तरीका, बहुत सारी चीजें जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर सीखनी है, समझ रहे हो? ठीक है। बात करने का तरीका, आप देख कैसे रहे हो लोगों को, आई कांटेक्ट कर कैसे रहे हो। अब आई कांटेक्ट में ऐसे देखने लग जाऊं, ठीक है? ऐसे देख के ट्रेनिंग करने लग जाऊं, और नहीं मैं तो आज तो अमृत सर को ही घूरूंगा, मैं इनको ही देखता रहूंगा, है ना? प्रकाश सर को ही घूरता रहूंगा। तो ये भी आई कांटेक्ट करना है, बट ऐसा नहीं करना है कि आप जो है बिल्कुल ही खत्म कर दो फिर आई कांटेक्ट, है ना? समझ रहे हो? तगड़ा वाला। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वर्क ऑन योर लैंग्वेज। बहुत पहले भी एक बार डिस्कस करा था, अभी भी बोल रहा हूँ। हमारी जो मदर टंग होती है ना, मैं उत्तराखंड से हूँ, बहुत सारे लोग यूपी से हैं, मुंबई से हैं, बिहार से हैं, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। बट आपको अगर एक प्रोफेशनल वे में बात करनी है, तो आपको अपनी जो हिंदी है ना उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपकी जो मदर टंग है उसको थोड़ा सा दूर हटाना पड़ेगा, है ना? हमारी लैंग्वेज में आती है ना, जो हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं टच आता है। इसको इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? लैंग्वेज को लेके मेरे माइंड में कुछ और भी चीज आ रही थी, याद करने दो मेरे को, बीच में याद आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं और 26 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? याद आएगा तो बताऊंगा आपको फिर से, ठीक है? प्रैक्टिस करो पब्लिक स्पीकिंग करने की। हम लोग कभी बाहर जाते हैं, वहां पे शर्मा के जैसे रहते हैं ना, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने। तो प्रैक्टिस करोगे आप पब्लिक के बीच में बोलना जानो,
10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में बोलना सीखो, है ना। इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। क्रिएट स्पेस फॉर मिस्टेक। हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को ना बहुत परफेक्ट समझते हैं। जैसे मैं अभी ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं मैं तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होस्ट करता हूँ। अपनी इस ट्रेनिंग को होस्ट करते हुए या किसी भी काम करते हुए मुझे अपनी जो मिस्टेक्स है ना उनको भी फाइंड आउट करना है कि मैंने इस ट्रेनिंग में या इस चीज में कौन सी मिस्टेक करी थी, या जब मैं पर्सन को कॉलिंग कर रहा था या फॉलो अप ले था, उसके लिए भी एक अपने अंदर क्या रखना है, एक स्पेस रखना है कि यार हाँ, मैं ये मिस्टेक करता हूँ। कई बार हमें मतलब ये लगता है ना मैं तो परफेक्ट हूँ यार, मैं तो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं तो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेरे को तो 1 साल हो गया, मेरे को सारी चीजें आती हैं। हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को परफेक्ट सोच रहे होते हैं, बट परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। हमें एक ऐसा स्पेस भी रखना है अपने अंदर जहां पे हम अपनी मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करें कि मैंने मिस्टेक्स क्या करी थी। तो बोलने का मतलब है क्रिएट स्पेस फॉर मिस्टेक्स। वो ये बोल रहा था मैं कि अपने जो मिस्टेक्स हैं उनके लिए भी एक स्पेस रखिए जहां पे हम अपनी गलतियों को समझें, अपनी कमियों को समझें और उन पे काम करें, ठीक है। टेक केयर योर एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। किसी पर्सन को चाय पीने से एनर्जी आती है, किसी पर्सन को विक्की सर की टेस्टिमनी देखने से एनर्जी आती है, किसी पर्सन को मनी सर की टेस्टिमनी देख के एनर्जी आती है, किसी पर्सन को सुबह सुबह भजन सुन के एनर्जी आती है, राइट या रॉन्ग। तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके चलें। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेनिंग स्टार्टिंग से होस्ट कर रहा था, स्टार्टिंग में भी यही एनर्जी थी, अभी लास्ट के 40 मिनट तक भी वही रहेगी, लास्ट तक मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगा। हाँ जी, ठीक लगा आपको। तो आपको अपने एनर्जी लेवल को भी बैलेंस करना है अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कितने पॉइंट तक पहुंचे हैं? 16। 16वें पॉइंट तक पहुंचे हैं। कौन कौन टिकेगा 50 पॉइंट तक? लगता नहीं है मेरे को 50 पॉइंट कवर हो पाएंगे, बट रहोगे आप लोग 50 पॉइंट तक, क्या लगता है आपको? चलो ठीक है। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएंगे, कुछ स्किप कर देंगे बीच में, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, बी ओपनली अप्रोचेबल पर्सन। बी ओपनली अप्रोचेबल पर्सन, इसका मतलब क्या है? अभी मैं ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको अचानक से बोल दूं कि अनम्यूट करो, अपनी बात मेरे तक रखो। अगर मैं बहुत ज्यादा अकड़ैलू हूँ, बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, तो आप मेरे को अपनी बात नहीं रख पाओगे। अगर मैं आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता हूँ, मैंने आपको कभी वो मौका ही नहीं दिया कि आप मेरे साथ बात कर पाओ, तो ऐसे में क्या होगा, अगला पर्सन आपको अपनी बात नहीं बता पाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि टीम में कोई पर्सन, कोई प्रोस्पेक्ट ही मान लो या टीम का कोई मेंबर मान लो, जो हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे मतलब बिजनेस को लेके पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम है बट वो भी शेयर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपने उसके सामने अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करी है कि वो अपनी अप्रोच जो है आपके सामने कर नहीं पा रहा है, मैं ये प्रॉब्लम बता पाऊँ। तो आपको ऐसा पर्सन बनना है कि आपके सामने जो अगला पर्सन आए वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर पाए, आपको अप्रोचेबल बनना है, ठीक है, कि अगला आपको अपनी प्रॉब्लम बता पाए। ये कैसे होगा? जब आप थोड़ा सा अपने बात करने के तरीके में ह्यूमर ऐड करोगे, थोड़ा सा आप जब कभी भी किसी पर्सन से बात करोगे तो उसको लगना चाहिए हाँ ये इंसान हैप्पी भी रहता है, ये थोड़ा सा हंसाता भी है मेरे को चीजों को लेके। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना कि अगला आपसे बात करना चाहे, अप्रोचेबल हो आप, तभी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ठीक है। लर्न टू लेट्स गो, नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टू लेट्स गो। मतलब हम क्या करते हैं, एक चीज आपने देखा होगा, पिछली ट्रेनिंग में मैं कोई गलती करी थी, सपोज दैट, ठीक है, करी नहीं थी बट बोल रहा हूँ, पिछली ट्रेनिंग में मैंने कोई गलती करी थी और मैं उस गलती को लेके ही बैठा हुआ हूँ कि अरे यार मैंने उसमें तो ये खराब बोल दिया था यार, क्या होगा मेरा। पुरानी प्रॉब्लम्स को लेके, पुरानी सिचुएशंस को लेके हम लोग सोच रहे होते हैं, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा, क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या उन चीजों से? क्या वो सही हो सकती है? नहीं हो सकती है। उसको वहां पे छोड़ो, उससे आगे बढ़ जाओ। क्या बोला मैंने? जो चीजें आपने पिछली खराब करी हैं, गलत करी हैं, पिछले मंथ एफर्ट्स करे, नहीं लेवल निकला, तो उनको वहां पे छोड़ो, नए एंड से स्टार्ट करो। उन चीजों से सीखो, लर्न टू लेट्स गो। उन चीजों से सीखो जो आपने पिछला खराब कराया काम, जो पिछले आपके काम सही नहीं हुए, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। उन्हीं में फंस के मत रह जाओ। अगर उन्हीं में फंस के रहोगे तो आपका काम नहीं बढ़ने वाला, आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होने वाली। इसके अलावा देखो, आप अपनी पर्सनैलिटी को फिट रखने के लिए योगा कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं फटाफट निपटा दे रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड। आपको पता है मतलब कभी भी हो ना, दिन में किसी एक चीज का थैंक यू जरूर बोला करो। आज मैंने ट्रेनिंग होस्ट करी, बहुत अच्छी थी यार, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरे को इतना अच्छा बनाया कि मैंने ट्रेनिंग होस्ट करी। थैंक्स टू गॉड आज मैं जिंदा हूँ। मतलब एक हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर लो। हमारी सोसाइटी के अंदर एक सीनियर है, मेरे को नाम नहीं याद है, वो डेली अपनी एक वीडियो बनाते हैं। शायद मनीष सर के डायरेक्ट में है, मुझे इतना नहीं पता। बट डेली अपनी वीडियो बनाते हैं, बोलते कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, आज का दिन मेरा बहुत बेस्ट था, मैंने आज मेरा जो गोल है मैं उस तक पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। तो थैंक्स करा करो उस गॉड को, उस भगवान को। आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, या किसी भी मतलब टाइम पे, मतलब दिन में एक बार ग्रेटिट्यूड को, मतलब आपने एक काम करना है कि आज आपने बोल दिया मैंने ट्रेनिंग होस्ट करी, या आज मैंने ट्रेनिंग में ये चीज सीखी, थैंक यू सो मच, मैं इस चीज के लायक था। अब इस चीज को करके देखना, आप प्रैक्टिकल करना लाइफ में, इस चीज के लिए थैंक यू, ये सो है ना, इन चीजों के बारे में आपने क्या करना है, अपने मतलब किसी ना किसी चीज को दिन में एक ऐसी चीज के लिए थैंक यू जरूर बोलना कि हाँ मेरे साथ आज ये चीज हुई, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, समझ गए। बाहर कोरोना चल रहा है, मैं कोरोना से बच गया, थैंक यू सो मच भगवान, हे गॉड थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बहुत ज्यादा बड़ी है विजुअलाइजेशन की पावर। विजुअलाइज करा करो, सोचा करो कि आने वाले टाइम पे मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, सोरिंग मैनेजर बनूंगा, स्टेज पे जाऊंगा, ऐसे बोलूंगा, है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे। एक सेकेंड, डिस्प्ले, मैं दिख रहा हूँ आपको? मेरा फोन लॉक हो गया था, आप सारे लोग गायब हो गए थे एकदम से, मैंने कहा क्या हो गया है? ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? विजुअलाइज करना है, आप लोग स्टेज पे जा रहे हो, है ना, क्या नाम है इसका, अपने बारे में बता रहे हो, आप सीनियर मैनेजर बन गए, आपकी टेस्टिमनी हो रही है, आप 30,000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने, 20,000 लोगों के सामने बोल रहे हो। विजुअलाइज करो मैं 8 बजे की ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ, विजुअलाइज करो मैं ईगल क्लब के लिए ट्रेनिंग होस्ट कर रहा हूँ, विजुअलाइज करो मेरी गाड़ी आ रही है, मतलब हर एक चीज को विजुअलाइज करो। प्रैक्टिस करो विजुअलाइज करने की, माइंड दौड़ाओ जरा सा, तभी तो आप उन चीजों तक पहुंच पाओगे। ठीक है ना, तो विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है तो सोना भी जरूरी है, तो 7 से 8 घंटे की नींद भी लिया करो, जिससे कि आप फ्रेश माइंड के साथ में उठो, आपके माइंड में नई नई क्रिएटिव आइडियाज जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें मेरे को लगता है। कितने पॉइंट लिखे आप सभी ने, बताना मेरे को चैट बॉक्स में, यहाँ तक समझ में आया आपको? एक दो पॉइंट मैंने स्किप भी करे बीच में, और अभी आगे बहुत अच्छे पॉइंट भी आने वाले हैं, बट टाइम नहीं बचा हुआ है, बताना कितने पॉइंट लिखे आपने, कहाँ तक पहुंचे, अब जो लिख रहा है बता दो। 19? बस 18 19, ठीक है, ओके। लगभग 24 पॉइंट में बता चुका हूँ, ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ मैंने छोड़े हैं, तो 19 20 आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे मेरे को लगता है सेशन भी 4 5 मिनट ही बचा हुआ है, तो कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर मैम को सेशन हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, अगर दोबारा मौका लगा तो फिर से इन चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन होता है ना, किस किस के अंदर है कंफर्ट जोन? बिस्तर में बैठ के कॉलिंग करना, है ना, या सुबह उठने में बहुत लेजीपन। मैं ही बहुत खतरनाक इंसान हूँ कंफर्ट जोन के मामले में, नींद ही नहीं खुलती मेरी, मैम ने बहुत बार डांट लिया मेरे को, है ना, बट अब धीरे धीरे होगी ये चीजें सही। ठीक है, अब मैं उठ जाता हूँ बिना कॉल के भी, है ना। तो कंफर्ट जोन से खुद को बाहर करें। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो कंफर्ट जोन से हटें। कंफर्ट जोन किसी भी मामले में हो सकता है, ठीक है ना, तो आप इस कंफर्ट जोन से दूर हटिए, उठने के मामले में हो सकता है, खाने के मामले में हो सकता है, कॉलिंग के मामले में छोड़ो ना, शाम को करूंगा 5 बजे बाद, अभी क्या करनी सुबह सुबह कॉलिंग, सुबह सुबह लोग गाली दे देंगे तो सही नहीं लगता है ना। तो अपने कंफर्ट जोन से हटिए और काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, मीट पॉजिटिव पीपल्स। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मीट पॉजिटिव पीपल्स, लिखो इस चीज को। मुझे एक चीज बताओ, आपकी सराउंडिंग में अगर नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं जो आपको दिन भर कोसते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरी बस की नहीं है, कहाँ फंस गया, ये सो, क्या लगता है आपको आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? जैसे आप संगत में रहोगे वैसे ही तो आप बनोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव पीपल्स के बीच में रहना है, जो वहां पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें आपको एक्साइटमेंट, एनर्जी, सब चीज मिलती है। बट वहीं पे आप देखो अपने सराउंडिंग के एरिया में लोग, अरे यार इसका तो नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, उसका वो नहीं होगा, समझ रहे हो, तो नेगेटिव चीजों से दूर रहना और पॉजिटिव लोगों से ही मिलना है आपने। पॉजिटिव लोगों से जितनी बात करोगे उतनी आपकी पर्सनैलिटी खिलेगी, उतना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, समझ रहे हो? ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। आप उस जगह पे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते जहां पे आपको नेगेटिव करा जाता है, जहां पे आपको मतलब, ऐसे घर में भी जो है ना इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकते जहां पे बस नेगेटिव बातें ही होती हैं,
है ना, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, उसने यहाँ टॉप कर दिया, उसने ये टॉप कर दिया, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को या अपने एरिया को ऐसा बनाना है जहाँ पे पॉजिटिविटी हो। अब यहाँ पे है आप फॉरएवर लिविंग के अंदर है, ईगल क्लब 23 सोसाइटी के अंदर है। यहाँ पर आपको एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव मिलेगा। आपके अपलाइन तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेंगे, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही कर रहे होंगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। ठीक है, एक और चीज लिख लो आप, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक मीटिंग के अंदर बोला जाता है, अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बिल्ड करनी है तो आपको अपने काम की, अपने वर्क की, हर एक चीज की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मेरा अपलाइन कर देगा ये चीजें, मैं एनरोलमेंट कर देती हूँ, आगे जो है डे 1 में तो अपलाइन बिठा देंगे, फॉलो अप अपलाइन ले लेंगे, क्लोजिंग अपलाइन कर लेंगे। क्या लगता है आपको कब तक डिपेंड रहोगे, दूसरे के सहारे पे कब तक आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जो है किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यहाँ पे एक और भी पॉइंट आ जाता है कि बी इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद से उठाओ 100%। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर 2.2 मिनट्स बचे हुए हैं, तो मैम आगे आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ सेशन को। दोबारा कभी मौका मिलेगा तो अभी भी 10-12 पॉइंट है जिनको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, साथ ही साथ इस मीटिंग को होस्ट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, वेरी नाइस। कैसा रहा सेशन आज का? आई गेस आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट सीखे होंगे और आप उनको अच्छे से अप्लाई भी करेंगे। और आज 1 बजे का सेशन होगा, और 1 बजे ना आप सब लोगों ने आना है सेशन में, ध्यान रखना। और अपने सारे के सारे नोवस को लेकर आना है, और जिस जिसको आज एएस प्लान मिलेगा ना, उसको अच्छे से वैल्यू ऐड करा के लेकर आना है। कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आप आगे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और जितने ज्यादा लोग उस सेशन में होंगे, सेशन उतना ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और जहाँ पे 30-40 लोग होते, सेशन अच्छा नहीं लगता है। मैं 12:57 पे या 58 पे मीटिंग को स्टार्ट कर देती हूँ। 1 बजे से पहले पहले सब लोग ज्वाइन कर लिया करो, अपने पार्टनर्स को ज्वाइन करवा लिया करो। और कुछ लोग हैं जो बोलने के बाद भी वीडियो ऑन नहीं करते। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आज आपकी मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। और हर एक इंसान मेरे को ट्रेनिंग में चाहिए, समझ में आया आदर्श? वीडियो ऑन करके, और सबकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं अकेले आदर्श को नहीं बोल रही ये चीज, हर किसी की वीडियो ऑन होनी चाहिए, हर कोई 1 बजे की सेशन होना चाहिए। अब अच्छे से